हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख महात्म कथा का 12वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबका बहुत स्वागत है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। यम बोला, हे शंभो, हे ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद खंडन को अधिक मानता हूँ। कमलासन जो जिस काम पर नियुक्त किया जाए और वह अपना काम न करे, ऐसे जो अपने स्वामी का धन खाता है वह काठ का कीड़ा अर्थात घुन बनता है। जो प्रज्ञावान लोभ से राजा के वित्त को बिना काम खाता है या कीर्तिमन योग में जाकर 300 कल्प तक नरक भोगता है। हे ब्रह्मा, जो निष्प्रिय होकर अपने अपने स्वामी के कार्य का संपादन नहीं करता, वह घोर नरक भोग कर कौवा की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को नष्ट कर देता है, वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य पर नियुक्त हो, कार्य करने को सामर्थ्य होने पर भी घर ही रह जाता है, वह बिल्ली की योनि को पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य कर्म से और पापी को पाप कर्म से भली भांति विचार कर धर्मशास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना हो वह मैंने ही दी है। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। हे जगतपते, इस राजा ने भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं और प्रजा के सब धर्म पितृश्वरों की पूजा अग्निष्ट में करते हैं। यज्ञ तीर्थ यज्ञादि का सब शुभ कर्म छोड़ दिए हैं। योग संख्या का परित्याग कर दिया है। प्राणायाम करना छोड़ दिया है। होम और स्वाध्याय का नाम भी नहीं लेते तथा अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास के धर्मों के प्रभाव से विष्णु लोक को चले जाते हैं। उनके पितामह, उनके भी पिता, पितृश्वर के पिता तथा मातामह और उनके भी पिता आदि से लेकर तथा उनके भीम संबंधी और उनके पूर्वज भी विष्णु लोक को जाते हैं। यह सब दुख मेरे मस्तक को पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरे लेख पत्र को मिटाकर भार्या के पितामह आदि तथा पितृश्वरों के बीच से धात्री आदि के गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो कोई मनुष्य कोई एक कर्म करता है, उसके फल को वही भोगता है। परंतु सारे कुल में कोई एक ही ऐसा धर्मात्मा होता है जो सब पापों को दूर करके दोनों पक्षों की 26-26 पीढ़ियों को संसार सागर से पार कर देते हैं तथा अपनी भार्या के कुल और वर्ण संकर तक को पार लगा देते हैं। हे प्रभु, ये सब विष्णु लोक को चले जाते हैं, अतः अब इस पर काम पर मुझको रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्म करके लोग मुझे त्याग सब हरि भगवान के पास चले जाते हैं तथा अपने संग अपनी 21 पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं। पाप मुक्त होकर वे दिव्य देह धारण करते हैं। वे सब मेरे मार्ग को छोड़ वैकुंठ को चले जाते हैं। वह देवताओं की गति यज्ञादि करने से नहीं मिलती है। अनेकों तीर्थों के करने से, दान तप व्रत करने से अथवा अनेक प्रकार के धर्म आचरण करने से देवगति में नहीं मिलती। प्रयाग में पतन होने, रण में मरने, भृगु के पतन से या काशी में वह वैशाख के धर्मों में निष्ठावान को सहज ही मिल जाती है। जो कोई प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करता है, कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म सुने और यथोचित वैष्णवी धर्मों का संपादन करे, तो वह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। हे ब्राह्मण, मेरी समझ में विष्णु लोक परिमाण रहित है, जो करोड़ों मनुष्यों से भी नहीं मरता। मधुसूदन भगवान के निवास करने से विकर्मी विकर्म करते हैं और जो पवित्र हैं वे पवित्र रहते हैं। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ के चले जाते हैं। अतः यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही है। हे जगतपते, इस राजा की ग्रह करना
जिसने संपूर्ण धर्म त्याग दिए हैं। कुसंस्कारी मनुष्य भी केवल वैशाख में स्नान करके वैकुंठ को चले जाते हैं। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो वे केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः यह आपका दिया हुआ दंड और यह पट अब आपके चरणों में रखा है। उसी राजा ने लोकपाल तत्व का मार्जन किया है। केवल माता को कलेश देने वाली संतान से क्या फल है? जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणियों को व्याकुल कर देता है, उसी तरह जो शत्रुओं को नहीं गिराता वह अपनी माता के गर्भ से वृथा ही पैदा होता है। उसे कुपुत्र जानना चाहिए। जैसे बादल में बिजली चमकती है, वैसे उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती है। जो कोई विद्या या बल से अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता, जो पुत्र धर्म अर्थ और काम से विमुख होता है, वह इस पृथ्वी पर केवल माता के उदर रोग तुल्य है। उसे महात्मा लोग मातृघाती कहते हैं। वह पुत्र मनुष्यों में अधर्मी होता है, परंतु उसकी माता राजपत्नी अपने सत्कर्मों से संसार में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा ने संसार में ऐसी वीर माता कोई कोई ही सृजी है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पटमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। हे जगतपते, उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राज्य कोई नहीं हुआ है जिसने पटमार्जन की इस घोषणा को करा दी गई और यमलोक में आने का समस्त मार्ग ही रोक दिया हो। इस प्रकार वैशाख महात्म कथा का 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान श्री हरि की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।